आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर पल एक नई चुनौती लाता है, हम अपने भीतर की शांति कहीं खो देते हैं। सुबह की जल्दबाजी, काम का दबाव और स्क्रीन की चमक में डूबी रातें, ये सब हमें अपने से दूर ले जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी राह हो जो न केवल आपके शरीर को मजबूत करे, बल्कि आपके मन को शांत और आत्मा को जागृत कर दे। योग केवल आसनों या श्वास प्रश्वास की कला नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। प्राचीन भारत की यह अनुपम देन, योग का अर्थ है मिलन, स्वयं का मिलन प्रकृति से और उस अनंत ऊर्जा से जो इस सृष्टि को संचालित करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। पतंजलि के योग सूत्रों में कहा गया है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। अर्थात जब हम अपने मन की उथल पुथल को शांत कर लेते हैं, तभी हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह अभ्यास आधुनिक जीवन की आपाधापी में एक क्रांतिकारी साधन है। योग हमें सिखाता है कि हर श्वास के साथ हम एक नया जीवन चुन सकते हैं, एक ऐसा जीवन जो संतुलन, सामंजस्य और सकारात्मकता से भरा हो। योग वह सेतु है जो हमें हमारे अतीत की जड़ों से जोड़ता है और भविष्य की संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें हर पल को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है। चाहे आप शहर की भीड़ में हो या गांव की शांति में, योग आपके लिए एक निजी मार्गदर्शक है जो आपको आपके भीतर की अनंत गहराइयों तक ले जाता है। इस वीडियो में हम आपके साथ चलेंगे इस पवित्र यात्रा पर। चाहे आप पहली बार योग कर रहे हो या एक अनुभवी साधक हो, यह पल आपके लिए है। आज हम आपको ऊर्ध्वहस्त ताड़ासन की विधि, इसके लाभ और इसे करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी चटाई बिछाइए, गहरी सांस लीजिए और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। यह योग सत्र सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व के लिए एक उपहार है। चलिए शुरू करते हैं। ऊर्ध्वहस्त ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले योगा मैट, दरी या कंबल बिछा लें। फिर उस पर खड़े हो जाएं। पैरों को सहज रूप से आपस में मिला कर रखें। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ को इस प्रकार ऊपर उठाएं कि शरीर में खिंचाव बने। अब गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं और दृष्टि ऊपर की ओर हाथों पर केंद्रित कर दें। फिर श्वास को जितनी देर रोक सके रोकते हुए हाथ को तानते चले जाएं। सिर को हल्का पीछे झुकाकर दृष्टि को दोनों हाथों पर स्थिर कर दें। जितनी देर रुक सके रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति पे लौट आइए। ध्यान रखें कि केवल हाथों को और कंधों को तानना है, पैरों को जमीन से नहीं उठाना है। यह एक चक्र पूरा हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 20 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ कर रहे हैं तो इसे 3 से 5 चक्र करना पर्याप्त होगा। अभ्यास के दौरान कमर के पार्श्व भाग, पीठ और कंधों में तीव्र खिंचाव महसूस होगा। जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपने ध्यान को शरीर के उस भाग पर टिकाएं जहां तनाव या खिंचाव अनुभव हो रहा हो। योगाभ्यास की शुरुआत करने जा रहे हैं तो यह आसन आपके लिए एक अद्भुत उपहार है। यह न कठिन है न जटिल, बल्कि एक स्वाभाविक और सहज क्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति बहुत सरलता से कर सकता है। इसका अभ्यास शरीर को ऊर्जावान और जागृत बनाता है, साथ ही मानसिक और आत्मिक रूप से भी सशक्त करता है। इस आसन के अभ्यास से पूरे शरीर में खिंचाव उत्पन्न होता है, पीठ सीधी होती है और शरीर में संतुलन की भावना आती है। निरंतर अभ्यास से लंबाई में वृद्धि देखी जा सकती है। कंधों पर विशेष बल पड़ता है जिससे इसकी मांसपेशियां मजबूत बनती है। यह आसन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, मानसिक रूप से यह मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और सिर दर्द या अनिद्रा जैसी समस्याओं में राहत देता है। जब आप इस मुद्रा में स्थिर रहते हुए श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक विशेष शांति और मुक्ति की अनुभूति होती है, मानो शरीर और आत्मा एक नई लय में प्रवेश कर रहे हों। साथ ही यह शरीर को सुंदर सुडौल आकार देने में भी सहायक है।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह आसन और प्रभावशाली है। ऊर्ध्वहस्त ताड़ासन एक ऐसा योगासन है जिसका नाम स्वयं इसकी मुद्रा और प्रक्रिया को दर्शाता है। यह नाम संस्कृत के 4 शब्दों से मिलकर बना है। ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर की ओर, हस्त का अर्थ है हाथ, ताड़ एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जो सदैव सीधा खड़ा रहता है, और आसन का अर्थ है मुद्रा या स्थिति। जब इस आसन में हाथों को ऊपर उठाकर शरीर को ताड़ के वृक्ष की भांति लंबवत खड़ा किया जाता है तब उसे ऊर्ध्वहस्त ताड़ासन कहा जाता है। यह मूल रूप से ताड़ासन का ही एक विस्तृत रूप है जिसमें हाथों की स्थिति को ऊपर की ओर विस्तार दिया गया है। अंग्रेजी में इस आसन को रेज्ड हैंड्स माउंटेन पोज कहा जाता है। इसमें व्यक्ति का पूरा शरीर एक सीधी रेखा की तरह तन जाता है, जैसे कोई पर्वत या ताड़ का पेड़, स्थिर, संतुलित और सशक्त। योग केवल शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह को संतुलित करने की एक गूढ़ साधना है। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न चक्रों के माध्यम से होता है जो शरीर में स्थित विशिष्ट ऊर्जा केंद्र होते हैं। ऊर्ध्वहस्त ताड़ासन का अभ्यास विशेष रूप से हमारे अनाहत चक्र को सक्रिय करता है जो हृदय केंद्र में स्थित होता है। यह चक्र प्रेम, करुणा, समर्पण और भावनात्मक संतुलन का केंद्र है। जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति के भीतर एक गहरी भावनात्मक स्थिरता और दूसरों से जुड़ाव की शक्ति विकसित होती है। साथ ही ऊर्ध्वहस्त ताड़ासन अन्य प्रमुख चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धि और आज्ञा चक्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इन सभी चक्रों के शुद्ध और सक्रिय होने से जीवन में संतुलन, स्पष्टता और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। हालांकि ऊर्ध्वहस्त ताड़ासन एक सरल और लाभकारी आसन है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में इसे करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपके कंधे या गर्दन में चोट है तो हाथों को पूरी तरह ऊपर उठाने से बचें। गर्भवती महिलाएं इसे अंतिम समय तक कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें कोई असुविधा ना हो। रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल डिस्क की समस्या हो तो इस आसन से परहेज करें, क्योंकि यह स्थिति को और बिगाड़ सकता है। जिनकी हाल फिलहाल में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास न करें। यदि शरीर में अत्यधिक कमजोरी हो, तेज बुखार हो या कोई गंभीर बीमारी चल रही हो तो उस दशा में भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो यह था ऊर्ध्वहस्त ताड़ासन। योग करने की विधि, इसके लाभ तथा इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियां। सही ढंग से इसका अभ्यास करिए और अपने शरीर, मन व आत्मा को मजबूत बनाते चलिए।